नमस्ते ऑल। इस सीरीज में जहां पे हम ईएसजी रिपोर्टिंग, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ईएसजी फ्रेमवर्क और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है। तो ये जो शॉर्ट वीडियो आज का रहेगा, तो आई ट्राई टू आंसर, मैं उस क्वेश्चन को आंसर करने का यहाँ पे ट्राई करूंगा। अगर आपको ईएसजी के बारे में कुछ अभी तक पता नहीं है तो मैंने इसके पहले ईएसजी इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ और सस्टेनेबिलिटी और ईएसजी और बीआरएसआर इनमें क्या कनेक्शन है, तो वो भी वीडियो बनाया है, तो आप इस लिंक से उसे देख सकते हो। आप देख रहे हैं सस्टेनेबिलिटी सिंपली पुट, जहां पे हम सस्टेनेबिलिटी को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ईएसजी फ्रेमवर्क और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है। ईएसजी फ्रेमवर्क जो होता है ये प्रोवाइड principle based guidance on how information is structured, how it is prepared and what broad topics are covered। तो ये जो होता है ये बहुत ब्रॉड होता है और आपको सिर्फ एक गाइडेंस, गाइडिंग डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ये आपको यूजफुल होता है। ऑन द अदर हैंड ईएसजी स्टैंडर्ड जो है ये प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल रिपीटेबल रिक्वायरमेंट्स फॉर व्हाट शुड बी रिपोर्टेड फॉर ईच टॉपिक इंक्लूडिंग मेट्रिक्स। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड थोड़ा डिटेल में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं। फ्रेमवर्क जो होता है ये कॉन्टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्टिव देता है। कोई भी चीज अगर करनी हो तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सिनारियो में आप उसको कर रहे हो, क्या एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव्स है जिसलिए हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो फ्रेमवर्क जो होता है वो 30,000 फीट व्यू आपको देता है, मतलब बहुत ही ऊपर से आप अगर देखते हो तो आपको जस्ट एक बेसिक इंफॉर्मेशन इससे मिलेगी। ऑन द अदर हैंड स्टैंडर्ड जो होते हैं ये आपको हाउ, किसी भी प्रोसेस का हाउ विद डिटेल्स आपको देते हैं कि ठीक है, फ्रेमवर्क से हमें कॉन्टेक्स्ट मिल गया कि हमें एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, इन तीन फैक्टर्स के ऊपर काम करना है, बट एग्जैक्टली कैसे करना है, क्या उसके डिटेल्स होंगे, कौन से टूल्स आप यूज करोगे। एक ही चीज अचीव करने के लिए देर आर एन नंबर ऑफ टूल्स, राइट। तो उसमें से कौन से टूल्स आप चूज करोगे, कैसे चूज करोगे, तो ये सब स्टैंडर्ड्स में आता है। सो स्टैंडर्ड प्रोवाइड क्लियर रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शंस ensuring consistency and comparability in ESG disclosures। तो जब भी हम, आपको बेसिक ऑफ ईएसजी पता ही होगा, बट इन शॉर्ट में जस्ट 1 मिनट में रिपीट करता हूँ कि जब भी हम एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस की बात करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अलग अलग कंपनी है, अलग अलग सेक्टर्स है, और उन कंपनी का एनवायरमेंट के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो ये हमें एनालाइज करना है और कंपेयर करना है। तो एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन इज समथिंग जो हमें करना है। ठीक है, तो आप इसको कैसे कंपेयर करोगे, कोई एक कंपनी होगी, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, उसका ज्योग्राफी अलग है और उसका बिजनेस अलग है, और दूसरी कोई कंपनी, तो उससे अगर आपको कंपेयर करना है तो कोई एक सेट प्रोसेस होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई कंपनी उनके उनके हिसाब से रिपोर्ट कर रहा है, तो इन दैट केस वहां पे एक रिस्क होगा कि वो कंपनी सिर्फ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से या उनके बेनिफिट को देखते हुए कुछ मिस रिपोर्ट करे या अलग तरीके से रिपोर्ट करे। और यहाँ पे हमें फ्रेमवर्क और स्टैंडर्ड से ये एनफोर्स करना है कि सबका हम कंपैरिजन कर पाए, ठीक है, वो रिपीटेबल हो। सो दैट्स व्हाई स्टैंडर्ड यहाँ पे हमें काम में आता है। और स्टैंडर्ड जो होता है 30,000 फीट व्यू देता है, तो आप कंपेयर कीजिए 30,000 फीट व्यू और 10,000 फीट व्यू। ठीक है, तो 10,000 फीट व्यू में आपको और बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, और मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, और मैं ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लूंगा, ये है एजुकेशन सिस्टम का। ठीक है, आप सब लोग 10th पास हो गए ही, राइट, तो 10th 12th आप सबका हुआ होगा। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि किसी भी कंट्री में अगर आप एजुकेशन को देखते हैं तो एजुकेशन का करिकुलम फ्रेमवर्क होता है और उसके बाद में करिकुलम या सिलेबस बनता है। ठीक है, तो कैसे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि इंडिया में अभी एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, और उसके अंतर्गत जस्ट लास्ट ईयर 2023 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन ये शेयर किया गया है। तो ये मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो इस एग्जाम्पल को हम देते हैं कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे कि ये है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और ये सिमिलर है जब हम ईएसजी फ्रेमवर्क और स्टैंडर्ड की बात करते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इस फ्रेमवर्क में। टेबल ऑफ कंटेंट में आप देख पाओगे कि क्या इसका एम है। ठीक है, कैसे, किस अप्रोच से हमें इसको करना है, स्कूल सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली
क्या क्या अप्रोच, क्या क्या एक गोल्स और क्या क्या एक कॉन्टेक्स्ट इसमें सेट किया जाता है, और किस थीम के ऊपर आपको इसमें काम करना है, तो ये सारी चीजें आप इसमें देख पाओगे। ठीक है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क brings life to aims and commitments of NEP, that is National Education Policy। ठीक है, तो एक बेसिक ढांचा हम इसको बोल सकते हैं, ये प्रोवाइड करता है, और किसी एक सब्जेक्ट का भी हम यहाँ पे चेक करेंगे सो दैट आपको बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग मिले। ठीक है, आप देख पाओगे स्क्रीन पे कि अप्रोच यहाँ पे शेयर किया गया है। ठीक है, एम्स एंड करिकुलर एरियाज ऑफ स्कूल एजुकेशन। ओके, ठीक, और आप सब अप्रिशिएट करोगे कि किसी भी एजुकेशन का, स्कूल एजुकेशन का क्या एम होता है। रैशनल थॉट एंड ऑटोनॉमी हो, हेल्थ एंड वेलबींग हो, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, कल्चर एंड सोशल पार्टिसिपेशन, ये कुछ चीजें हैं कि जो हमें इसमें पढ़ानी है। तो किसी भी करिकुलम को या किसी भी सिलेबस को देखते हैं तो उसमें डिटेल टॉपिक होता है कि आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या क्या एक्टिविटीज है जो जिसे पढ़ाने के लिए क्या क्या क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स को पूछ सकते हैं, या फैसिलिटेटर के लिए कुछ गाइडेंस होता है कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसे प्रोजेक्ट्स दे सकते हो। तो ये सारे डिटेल्स आपको सिलेबस में मिलेंगे, करिकुलम में मिलेंगे। बट जो फ्रेमवर्क होता है वो सिर्फ आपको एक गाइडेंस देगा, फ्रेमवर्क के ऊपर आपका करिकुलम, आपका सिलेबस डिजाइन होगा। तो इसी एग्जांपल को हम लेते हैं ईएसजी में। ठीक है, और ईएसजी सच अ वाइड फील्ड। तो ईएसजी में भी सिमिलर वे से होता है कि फ्रेमवर्क में आपको एक बेसिक ढांचा दिया जाता है, बेसिक कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है कि ये क्यों अचीव करना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। और जब हम स्टैंडर्ड्स की तरफ आते हैं तो स्टैंडर्ड हमें एक डिटेल्ड बताता है कि कौन से टूल्स यूज करने हैं, कौन से प्रोसेसेस यूज करने हैं, कौन से एक्टिविटीज हो सकते हैं, और इसको आप कंपेरेबल कैसे बना सकते हो, क्या डिफिकल्टी लेवल होगा क्वेश्चंस का। तो ये सारी चीजें जैसे स्कूल करिकुलम फ्रेमवर्क और स्कूल करिकुलम में आती है, तो सेम वे ईएसजी में भी यही चीज होती है। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक ईएसजी फ्रेमवर्क्स और कुछ स्टैंडर्ड्स हम देखते हैं। सिर्फ ये यहाँ पे सिर्फ आपको ये पता रहे कि क्या क्या फ्रेमवर्क्स है और क्या स्टैंडर्ड्स है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए कोई एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो पहला जो है टीसीएफडी, आप देख सकते हो, टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। तो ये एक फ्रेमवर्क है, एज नेम सजेस्ट्स इज फोकस ऑन क्लाइमेट और द ई कंपोनेंट ऑफ द ईएसजी। सेकंड आप फ्रेमवर्क देख सकते हो, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल IIRC फ्रेमवर्क। इट इज डेवलप्ड टू प्रमोट integration across all kinds of ESG reporting, and now it's a part of IFRS Foundation. तीसरा आप देख पाओगे ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव GRI फ्रेमवर्क। इट्स अ कैच ऑल फ्रेमवर्क that tries to broadly capture multiple corners of ESG, और GRI रिपोर्टिंग में स्टेक होल्डर एंगेजमेंट है या डबल मटेरियलिटी है, तो वो पिक्चर में आती है। द फोर्थ इज क्लाइमेट डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स बोर्ड CDSB फ्रेमवर्क। Again, this focuses on E in ESG environment and aims to standardize information connected to climate change. And fifth, it is BRSR, Business Responsibility and Sustainability Reporting Framework, और ये सेबी ने अभी मैंडेटरी किया है इंडिया में फॉर टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज। और बीआरएसआर का डिटेल वीडियो हमने प्रीवियसली देखा है, तो अगर आपको इसमें और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो। यस, आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड्स की हम बात करते हैं। तो ईएसजी स्टैंडर्ड में EFRAG, यूरोपियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एडवाइजरी ग्रुप का एक स्टैंडर्ड है। ये फोकस करता है सस्टेनेबिलिटी एंड फाइनेंशियल मैटर्स में। सेकंड है IFRS, सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, spearheaded by the International Sustainability Standard Board ISSB. These standards aim to streamline accounting reporting globally, increasing transparency in financial markets. थर्ड आप देख सकते हो SASB, सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये फोकस करता है ऑल थ्री पिलर्स ऑफ ESG एंड आर क्लोजली कनेक्टेड विद IFRS स्टैंडर्ड्स अबव। ठीक है, तो इन कंक्लूजन आप देख सकते हो कि बाय इनकॉर्पोरेटिंग फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड टुगेदर, ऑर्गेनाइजेशंस कैन क्रिएट मीनिंगफुल एंड कॉम्प्रिहेंसिव ESG रिपोर्ट्स। तो सिर्फ फ्रेमवर्क को अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप डिटेलिंग पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो जो कंपेरेबिलिटी का है या रिपीटेबिलिटी का जो इशू है, तो वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। और ऑन द अदर हैंड, आप सिर्फ अगर स्टैंडर्ड को देखते और फ्रेमवर्क को नहीं देखते, तो ये पॉसिबल है कि आप किसी बहुत ही स्पेसिफिक प्रोसेसेस या स्पेसिफिक टूल्स को यूज करो, बट आप जो बिग पिक्चर हम कहते हैं तो वो आप मिस करो।
तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट आप फ्रेमवर्क और स्टैंडर्ड दोनों को साथ में देखो, सो दैट आपका कॉम्प्रिहेंसिव ईएसजी रिपोर्ट बन पाए। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली हो। इफ यस, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो आए तो आपको आपके फीड में या नोटिफिकेशन में आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।